हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि यूनिट फर्स्ट में है, जिसमें हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। आज हम केवल उनके टाइप्स के बारे में बताएंगे और ये यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमें क्यों रिक्वायरमेंट रही। अब तक जितने हमने डिस्कस किए थे इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में, मेमोरी स्टोरेज के, मेमोरी डिवाइस के बारे में, हार्ड डिस्क डिवाइस के बारे में, माइक्रोफोन, साउंड, स्पीकर्स, है ना, इन सभी के बारे में डिस्कस किया था। तो ये जो है कंप्यूटर्स में विदाउट सॉफ्टवेयर हम यूज नहीं कर सकते। हार्डवेयर जो था हमारा फिजिकल पार्ट्स होता था कंप्यूटर सिस्टम का, और जो सॉफ्टवेयर होता है वो लॉजिकल पार्ट्स होता है हमारे सिस्टम का। ठीक। और हार्डवेयर को हम टच भी कर सकते थे, फील भी कर सकते थे और देख भी सकते थे, लेकिन सॉफ्टवेयर को केवल हम देख सकते हैं, ना ही इसको फील कर सकते हैं, ना ही इसको टच कर सकते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। द सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मेक्स द कंप्यूटर हार्डवेयर वर्क। ठीक। वैसे तो ये बोला जाता है कि कलेक्शन ऑफ जो प्रोग्राम्स हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जिसमें हमारा कंप्यूटर जो हार्डवेयर है वर्क करते हैं। ठीक। सॉफ्टवेयर इज द प्रोग्राम दैट मेक्स द कंप्यूटर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम है जहां पे हमारे कंप्यूटर टास्क को परफॉर्म करते हैं। मान के चलो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम आज, कि मैं आपको ये वीडियो लेक्चर के द्वारा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो मैं टीचिंग कर रहा हूँ इस समय, वो एक लैपटॉप से कर रहा हूँ। ठीक। लैपटॉप के बाद मुझे अपनी बात कहने के लिए, आप तक कहने के लिए, कहीं ना कहीं किन्हीं ना किसी कारण किसी ना किसी सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ रहा है। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि मैं जो वीडियो वगैरह है इनको रिकॉर्ड करने के लिए और आपको सही तरीके से सारे कंसेप्ट दिखाने के लिए हम कैसे वीडियो का यूज करते हैं। तो ये पूरा एक क्या है, सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, सॉफ्टवेयर यूज किया गया है। जैसे ओबीएस स्टूडियो सॉफ्टवेयर है जो फ्री डाउनलोडेड होता है, और इसका यूज हम वीडियो लेक्चर वगैरह बनाने में, लेक्चर आदि बनाने में इसका यूज करते हैं। ठीक। और भी एप्लीकेशंस हैं इसकी, चाहे वो ऑडियो से रिलेटेड हो, चाहे वो वीडियो से रिलेटेड हो, चाहे वो डिस्प्ले कैप्चर से। तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक। ये एक तरह का क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें काफी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। उन इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम इसमें क्या है, सिस्टम में जो भी टास्क दे रखा है उसको परफॉर्म करते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या हो गया, ए सॉफ्टवेयर इज द प्रोग्राम दैट मेक्स द कंप्यूटर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ओके। ठीक। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर हम कोई कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, हो सकता है विदाउट सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल ना हो या वर्क ना करे। ए कंप्यूटर सिस्टम्स हार्डवेयर इज ऑफ नो यूज इफ वी डू नॉट इंस्टॉल द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर इन इट। ओके। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की। ठीक है ना। तो 3 टाइप्स के सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं। 3 टाइप्स के सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं। ठीक है ना। देखो कैसे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम यूज कर सकते हैं उनका थोड़ा थोड़ा आज डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। ठीक है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से इसके बारे में कंप्लीटली डिटेल में जाएंगे। कंप्लीटली क्या करेंगे, डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। अब ये तुम्हें दिखाई दे रहा है कि सॉफ्टवेयर आर 3 टाइप्स, है ना। ये हमारे सॉफ्टवेयर 3 टाइप्स के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन मैं बता चुका हूं। द सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मेक्स द कंप्यूटर हार्डवेयर वर्क। कंप्यूटर हार्डवेयर कैसे वर्क करते हैं, या ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स मेकअप अ सॉफ्टवेयर। जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर से बनाए जाते हैं। ठीक। और सॉफ्टवेयर हमारे 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, थर्ड इज मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक। तो सबसे पहले हम सिस्टम अगर सॉफ्टवेयर्स की बात करेंगे, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, जितना भी होल कंप्यूटर्स होता है उसको कंट्रोल करने के लिए या उसकी स्मूथ फंक्शन के लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं।
ठीक। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक, उनको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि जो यूजर द्वारा और हार्डवेयर द्वारा जितनी भी इंटरफेसिंग होती है तो उसको इंटरेक्ट करने के लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ठीक। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है जितने भी डिफरेंट टाइप्स के यूनिट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी कंप्यूटर सिस्टम में, जैसे हमने बोला डिफरेंट टाइप्स के यूनिट, एग्जाम्पल फॉर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेज, उनको कंट्रोल करने के लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ठीक। जैसे एग्जाम्पल है इसके ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइब्रेरी प्रोग्राम, यूटिलिटी प्रोग्राम। ठीक। सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम में आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिसमें असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर आता है, जबकि इनमें जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, डिस्क क्लीनअप, कंप्रेशन यूटिलिटी प्रोग्राम, बैकअप यूटिलिटी प्रोग्राम, इंक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टूल आते हैं। और इन सब के बारे में हमें इसमें डिस्कस करना है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर में, सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आते हैं। ठीक। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर, क्योंकि हमारी जो कंप्यूटर होती है वो क्या है? बाइनरी लैंग्वेज है। ठीक। एक तरह से कोडिंग पे डिपेंड करती है। तो जब हम किसी भी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज करते हैं। ठीक। जैसे असेंबलर है तो ये लो लेवल लैंग्वेज होती है। ये कैसी लैंग्वेज है? लो लेवल लैंग्वेज है। और असेंबलर का काम क्या होता है? जो कंप्यूटर में हम प्रोग्रामिंग करते हैं उस प्रोग्रामिंग में जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ठीक, तो ये लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए या असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम असेंबलर का यूज करते हैं। असेंबलर का यूज ज्यादातर माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग में किया जाता है। कंपाइलर, अगर फाइल को, हाई लेवल लैंग्वेज की फाइल को हमें कंपाइल कराना है तो उसके लिए हम कंपाइलर का यूज करते हैं। प्रोग्राम को रन कराने के लिए भी कंपाइलर का यूज किया जाता है। और जब हम किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हम कंपाइलर का यूज करते हैं। इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर का यूज हम लाइन बाई लाइन प्रोग्रामिंग के लिए करते हैं। अगर हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट्स करते हैं या जो जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है उसको हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, पर वो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो वो हमारा इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर का एग्जांपल पाइथन है, कंपाइलर का सी प्लस प्लस, जावा है, जबकि असेंबलर के लिए माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। सेकंड टाइप होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज हम स्पेसिफिक एप्लीकेशन के पर्पज से, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हीं में इसका यूज किया जाता है। ये भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है उसका यूज करते हैं। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। जो जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर होते हैं, एक तरह से ये बोल सकते हैं कि सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते क्या है? एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू सॉल्विंग अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन और स्पेसिफिक पर्पज। ठीक, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर दे रखा है तो वर्ड प्रोसेसर का वर्क क्या है? लेटर को टाइप करना। ठीक, और कोई डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज क्या करते हैं? इसका यूज हम डेटा बनाने के लिए या किसी भी बजट की एनालिसिस के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्ट के लिए हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज कहाँ किया जाता है? प्रेजेंटेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका यूज हम स्मार्ट आर्ट, वर्ड आर्ट, नोट पेज, एनिमेशन इफेक्ट्स वगैरह हैं वहां पे इसका यूज करते हैं। ठीक है ना। हाइपर स्टूडियो, के नोट, प्रेजी, मैजिक पॉइंट, ऑफिस वे, ये काफी सारे इसमें पावर पॉइंट में, इसके पावर पॉइंट को, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए ये जो और अदर सॉफ्टवेयर है ये भी हमारे
क्या थे? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस पावर पॉइंट के अलावा जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हम यूज कर सकते हैं उनके नाम क्या है? हाइपर स्टूडियो, केनोट, प्रेजी, मैजिक पॉइंट, ऑफिस स्वेग, इनका भी यूज कर सकते हैं। ये हम क्यों करते हैं? जो हमारे व्यू हैं, आइडियाज हैं, वो हम ऑडियंस को कैसे रिप्रेजेंट्स करते हैं, तो उसके लिए हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो केवल एक ही स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाए गए हैं, ठीक, जिनकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहती है। और इसको हम कंप्यूटर्स में, जैसे एमएस ऑफिस था, कंप्यूटर में हमेशा इंस्टॉल रहता है। जनरल ज्यादातर कंप्यूटर्स में क्या है, ये इंस्टॉल रहेगा। लेकिन स्पेसिफिक पर्पज जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको वो ही इंस्टॉल करते हैं जिनसे उनका उस वर्क से रिलेटेड हो, उस सॉफ्टवेयर का उनसे कोई वर्क के बारे में रिलेशन हो, तभी हम उसका यूज करते हैं। जैसे अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टैली है, टैली अकाउंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। जितनी भी अकाउंट से रिलेटेड टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हम टैली सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। रिजर्वेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे टिकट्स वगैरह है, रेलवे टिकट्स है, एयरलाइन रिजर्वेशन करते हैं हम, है ना, मूवीज की टिकट को बुक करना ऑनलाइन, तो उसके लिए हम रिजर्वेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। एचआर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, एचआर जो डिपार्टमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जैसे एम्प्लॉय की डिटेल्स को मेंटेन करना, मेंटेनिंग रिज्यूम रिकॉर्ड्स, इंटरव्यू प्रोसीजर, उनको परफॉर्म उनको परफॉर्म करने के लिए जो टास्क यूज किए जाते हैं वो हमारे एचआर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में किए जाते हैं। अटेंडेंस सिस्टम सॉफ्टवेयर, रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए जो अटेंडेंस ली जाती है उनके लिए हम अटेंडेंस सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, ठीक है। ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस मशीन होती है, जैसे बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक भी क्या है? हमारा अटेंडेंस सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पेरोल सिस्टम सॉफ्टवेयर, पेरोल जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये हमारा एम्प्लॉय की जितनी भी सैलरीज होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसको कैलकुलेट करने के लिए और मैनुअल रिकॉर्ड को कैलकुलेशन करने के लिए हम पेरोल सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम का यूज सोप्स में किया जाता है। जहां स्टॉक्स होता है सोप्स का, फैक्ट्रीज वगैरह है, वहां पे हम इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। जैसे परचेज ऑर्डर है, क्रिएटिंग इनवॉइसेज है, प्रिंटिंग पेमेंट रेसिप्ट्स वगैरह है, उसके लिए हम इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम का यूज करेंगे। बिलिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब शॉप या ग्रोसरी स्टोर पे जाते हो तो वो एक पर्सन बैठा होता है, वो डेटा को एंटर करता है, वहां से कंप्यूटर द्वारा बिल जनरेट होता है और वो बिल आपको दे दिया जाता है। तो इसके लिए क्या है, बिल्स वगैरह को कैलकुलेट करने के लिए भी हम कुछ सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बिलिंग सॉफ्टवेयर का भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मोबाइल एप्लीकेशंस, ठीक है ना। आजकल मोबाइल एप्लीकेशन में बहुत प्रकार के ऐप्स यूज किए जा रहे हैं और मोबाइल एप्लीकेशन में जो ऐप्स यूज किए जाते हैं वो बहुत ही स्मॉल स्मॉल ऐप्स होते हैं। छोटे-छोटे ऐप्स का इसमें यूज कर रहे हैं। चाहे हम स्कूल से रिलेटेड एक्टिविटी है, चाहे मेडिकल से रिलेटेड एक्टिविटी है, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी हो, है ना? तो उनके लिए हम मोबाइल एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हैं। और मोबाइल एप्लीकेशन जो है हमारे 2 ऑपरेटिंग सिस्टम पे अभी बेस्ड आ रहे हैं, एक एप्पल और एक एंड्रॉयड बेस्ड फोन पे, ठीक। एप्पल में जो एप्पल सिस्टम जो यूज किया जाता है, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम मोबाइल्स में यूज करते हैं तो उसमें केवल हम एप्पल से रिलेटेड ही जितने भी ऐप्स है वो ही डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एंड्रॉयड में क्या है, एंड्रॉयड में हम कहीं से भी ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर द्वारा भी हम ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, अदर साइट्स भी होती है वहां से भी ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मोबाइल एप्लीकेशंस का भी यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। जो ऐप्स हैं इनके, उन ऐप्स का यूज कर रहे हैं। आजकल जैसे एक न्यू ऐप आया है आरोग्य सेतु, जो कोरोना से बचने के लिए आपकी हेल्प करने के लिए बनाया गया है और वहाँ पे पूरी डिटेल्स भी बताई जा रही है कि इंडिया के अंदर कितने पेशेंट हो चुके हैं, पूरा आंकड़ा आता है बाकायदा स्टेट वाइज स्टेट, ठीक है ना। तो इस तरह से हम मोबाइल एप्लीकेशंस का भी यूज कर सकते हैं।